तीन विशाल प्रश्न, तीन प्रश्न क्या? हाँ, तीन प्रश्न। ठीक है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, प्रश्न को जानना बहुत जरूरी है। तीन प्रश्न हमारे हम लोग सीखें, हमेशा पास्टर हमें बताएं तुम कहाँ से आए हो, तुम यहाँ क्यों हो, तुम यहाँ से कहाँ जाओगे। कहाँ से आए हो, तुम यहाँ क्यों हो, और यहाँ से कहाँ जाओगे। ये तीन प्रश्नों का जवाब आपको ढूंढना है, और लोगों से पूछ भी सकते हैं आप कहाँ से आए हो ना, और आप यहाँ क्यों हो, और यहाँ से कहाँ जाओगे। इम्पोर्टेंट ना, ये बहुत जरूरी है। ये तीन सवाल का जवाब लोगों के पास नहीं है, समझ रहे, और नहीं पता। आज इन तीन सवाल का बात नहीं करूंगा मैं, जो सवाल है और वो है तीन विशाल प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न मरकुस का 10:26 पढ़िए। तब कौन बच सकता है? मरकुस का 10:26, कोई एक जन पढ़िए। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। ओके, कौन बच सकता है, किसका उद्धार हो सकता है, कौन बच सकता है ना। ऐसे बहुत से सवाल हैं। अभी यहाँ पर अगर आप आगे पीछे पढ़िए, वचन आगे पीछे दोनों, मतलब 24 से लेकर 27 तक पढ़िए। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऐसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट की सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर में सब कुछ हो सकता है। ओके, मनुष्य से नहीं हो सकता। अचंभा कर रहे, धनवान व्यक्ति यीशु के पास आते हैं तो मन नहीं फिराते, उनकी धन से प्रेम है, उनको मन नहीं फिराते, तो क्या किसका उद्धार हो सकता है। अचंभा कर रहे, यीशु इतना अच्छा से बातें कर रहा है और लोगों को डायरेक्टली बातें कर रहा है। तुम्हारी धन तुम्हें उद्धार नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता, बचा नहीं सकता है ना, डायरेक्टली बता रहा। कोई भी धनवान व्यक्ति अगर धन से प्रेम है तो वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता। कहता ना, उदाहरण दिया उन्होंने कि सुई का जो नोक उठ चला जाएगा, उसमें से चला जाना सहज है बोलता, पर धनवानों को परमेश्वर के राज्य में आना असंभव। इसीलिए प्रभु यीशु पहाड़ी उपदेश में कहते कि दुस्वामी का सेवा तुम नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? इसका सही उत्तर यूहन्ना 10 और वचन 9 पढ़िए। कैसे प्रवेश करेगा? द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ओके, ये कह रहा यदि कोई मनुष्य प्रवेश करे, क्योंकि मैं द्वार हूं, यीशु द्वार है। इस सवाल का जवाब बाइबल में ही है ना, और मैं द्वार हूं, जो इस द्वार से प्रवेश करेगा मैं उसे ग्रहण करूंगा, और वो अंदर बाहर करेगा और चारा पाएगा। और आज हम लोग यही कर रहे हैं। अद्भुत है। कई बार हम टूटते हैं, कई बार हम गिरते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि क्या विश्वास करते हैं, लगता है, पर हमें संतुष्टि मिलता। अगर आप पूरे दिन भर आप अगर थके हुए और आते हैं और वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपको तुरंत तरोताजा करता है। कोई भी इंसान उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता
और प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दिया और बचाए। देख, कोई भी, कौन बच सकता है? अचंभा करना ही चाहिए। अगर धनवान व्यक्ति नहीं जा सकते तो कौन जा सकता है? यीशु मसीह कहता नहीं कि जो मुझसे ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार करता है, या अपने पति से प्यार करता है, या अपने माँ बाप से प्यार करता है, या अपने बच्चों से प्यार करता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा और ना मेरा क्रूस उठा पाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर को ध्यान दें। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, इसलिए परमेश्वर को अपना जीवन में प्राथमिकता दीजिए। पहला प्रश्न का उत्तर, कौन बच सकता है? वही जो द्वार से प्रवेश करता है, वही बचेगा और वही उद्धार पाएगा। और द्वार में प्रवेश करने का मतलब है, यीशु कहा मैं द्वार हूं। एक ही द्वार है, हजारे द्वार नहीं। आज उन लोगों को बता सकते हैं आपके मंदिर में कितने द्वार है? एक ही द्वार है ना? आज हमारे पास कितने द्वार? एक ही द्वार है, और वो है यीशु मसीह। यीशु ने कहा मार्ग मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं, जीवन मैं ही हूं। तुम मेरे बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओ। द्वार मैं ही हूं। अद्भुत है ना? उद्धार यीशु में है और कहीं नहीं। हमें कॉन्फिडेंस रखना होगा, हमें समझना होगा उद्धार केवल यीशु के पास। समझ रहे? कौन बच सकता? तब कौन बच सकता? वही इंसान बच सकता जो द्वार से प्रवेश करता, और ये द्वार यीशु है जो अपने जीवन में यीशु को लाता है, वही बच सकता। जो यीशु को नहीं जानता वो कभी नहीं, कतई नहीं बच सकता। वो यीशु को अगर इनकार करता, यीशु को अगर नकार करता, यीशु को अगर ग्रहण नहीं करता, यीशु को रिसीव नहीं करता, तो फिर वो कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, उद्धार नहीं पाएगा। ओके, दूसरी बात, मुझे बचने हेतु क्या करना चाहिए? मुझे बचने हेतु क्या करना चाहिए? ओके, एक वचन पढ़िए। पहले तो के काम 16 का 38, 16 का 38 से 30 कितना लिखते हैं? 30 सॉरी 38 और 16, प्रेरितों के काम 16 30 और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जानते हैं, जेल में थे पौलुस और उसके साथी, और वो जेल से भजन कीर्तन गा रहे थे, जैसे आज हम लोग गा रहे थे। अच्छा हुआ दीवार नहीं गिरा, ये मजबूत दीवार नहीं गिरेगा, क्योंकि हम लोग जेल में नहीं है, इसीलिए नहीं गिरेगा ना। अगर जेल में होते और ऐसा प्रार्थना करते तो गिर जाता दीवार। सच बता रहे हैं कि प्रार्थना में मतलब ये स्तुति आराधना भजन में ताकत है। और तो वो जो जेलर जो था वो डर गया, भाई ये लोग चले गए, जेल खुला पड़ा है, सब जो कड़ी लगी हुई थी वो हट गया, पूरा के पूरा जो सेल होता है, वो जो क्या बोलते हैं, लोहे का दीवार, मतलब लोहे का क्या बोलते हैं उसको, सलाखे, वो सब गिर गया। सलाखे वो गिर गया, और वो जेलर अपने आप को मारने जा रहा था। तो पौलुस आवाज देकर के था, हे हम लोग यहाँ पर है, सुनो सुनो, हम लोग यहाँ पर है, तुम अपने आप को दोष मत लगाओ, अपने आप को मारो मत, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, हम लोग यहाँ पर है, हम लोग कहीं गए नहीं। तो वो फिर वो बातें किए, उन लोग वो लोग बातें किए, मुझे बताइए मैं क्या करूं ना, मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? 31 वचन पढ़िए। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये उत्तर है, ये उत्तर है। बचने हेतु क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। सिंपल, समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तीसरा प्रश्न, सब थक रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।
लापरवाही करें हम कैसे भाग सकते हैं? यदि हम लापरवाही करें हम कैसे भाग सकते हैं? इब्रानी का 2:3 पढ़िए। इब्रानी का 2:3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। ओके, आज अगर आप विश्वासी हो, लापरवाह मत बनिए परमेश्वर के लिए, क्योंकि न्याय निकट है। यीशु का आगमन निकट है, यीशु का आना निकट है। इसलिए लापरवाह मत करिए। भाग नहीं सकते आप ना। चोर भागता है, कहां तक भागेगा? कहीं ना कहीं इसको टपका देगा, कहीं ना कहीं चला जाएगा ना। लापरवाह से हमें बचना चाहिए। हर एक विश्वासी भाई बहनों को लापरवाह से बचना चाहिए। इसका जो उत्तर है इब्रानी का 12:25 में लिखा है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? समझ रहे हैं? आज पवित्र आत्मा स्वर्ग से चेतावनी देता है और प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी करके गया है ना। हमें उन चीजों से बच नहीं सकते जो पुराने नियम में कई सारे जगहों पर देखेंगे हम चेतावनी के बारे में सुनते हैं ना। नोह के समय में चेतावनी दिया गया, सदम अमोरा पर चेतावनी दिया गया, योना को चेतावनी दिया गया निनवे शहर के लिए, योना जाकर प्रचार किया ना। कई सारे ऐसे जगहों पर हम देख सकते हैं, कई सारे मारे गए, कई सारे लापरवाही के कारण इन चेतावनी से हट गए, सुने नहीं, इनका ध्यान नहीं दिए और वो लोग मारे गए। कई सारे मिस्र से जब निकाल कर लेकर आया लोगों को, परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, लोग लापरवाह की और वो जंगल में सांप काटा, भूखे से मर गए। उनको कई बार खाने पीने कई सारी चीज़ों से तकलीफें उठाना पड़ा, कई सारी बीमारी उन तक आया। तो इसलिए हमें परमेश्वर को ऊंचा करना चाहिए और परमेश्वर में रहकर हमें परमेश्वर में कभी भी लापरवाह मत करें। परमेश्वर दवा से भी बढ़कर है, आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे? इस शरीर को परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। वो अच्छा क्या बोलते, सर्जरी करने वाले को क्या बोलते? सर्जन। अच्छा सर्जन है। समझ रहे? यीशु परमेश्वर अच्छा सर्जन है। आपका एक एक अंग को बनाया है, उसको अच्छी तरह से पता है क्या खराबी है। उसकी वचन जब हमारे अंदर जाता है तो हमारी हर एक नापरवाही, आलसपन और लालच, लालसाएं, ये सारी चीजों को दूर करता है और हमें एक नया समझ, नया ताकत, नया उम्मीद लाता हमारे अंदर और हमें उन चीजों से सुरक्षित रखता जो हमारी शरीर को नुकसान में डालेगा। समझ रहे हैं? उन चीजों से बचाता है ना। अद्भुत है। ये 3 प्रश्नों के बारे में आप सोचिए, 3 विशाल प्रश्न। ये 3 प्रश्नों के बारे में पूछिए और अपने आप को पूछिए। और कभी लोगों से बात करते हैं तो इस प्रकार से बात कर सकते हैं, कौन बच सकता, कौन बचा सकता तुम्हें ना। हम पापी है, हम पापों से कौन बचा सकता? यीशु आपके पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कोई नहीं मरा आपके लिए, केवल यीशु। और यीशु ही है, उसी के नाम से हमें उद्धार मिलेगा और कोई नहीं। हमें उससे भाग नहीं सकते और भागकर हम कहीं बच नहीं सकते। समझ रहे? इसीलिए हमें उस पर अमल करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, उसमें बढ़ना चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। इस दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्व सामर्थ्य और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद देते। अद्भुत समय दीजिए पिता 25 को,
तो सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रत्येक भाई बहन नए लोगों को लेकर आ सके, नई नई आत्माएं आए पिता आपके बारे में जाने सुने देखे। प्रभु आप सहायता करिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।